गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आज हम एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस में जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है रूटिंग्स। ये टॉपिक भी सप्लाई चेन ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर ही है। सो व्हाट इज रूटिंग। फर्स्ट हमारे माइंड में आता है कि रूटिंग, वैसे तो नाम से पता चल रहा है रूटिंग कि कौन से रास्ते से रूटिंग। सो व्हाट वर्क हैज टू बी डन, व्हाट कौन सा कार्य, वट वर्क हैज टू बी डन, कौन सा काम होना है, वेयर एंड हाउ इट विल बी डन, वेयर एंड हाउ इट विल बी डन। सो कौन सा काम हैज टू बी डन, कौन सा काम करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है और किस तरह से और कहाँ से वो काम होगा, उसी को हम रूटिंग बोलते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस। ये बेसिकली क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि कौन सा जो भी काम है उसका सीक्वेंस क्या रहेगा, किस तरह से जो प्रॉपर प्रोसेस है वो चलेगी, वही रूटिंग होता है। अगर हम सप्लाई चेन की बात करें तो सप्लाई चेन में जो भी कार्य होंगे, जो भी हमारे वर्क होंगे, वो किस तरह से किस किस रूट से होंगे, उसी के बारे में हम इसमें स्टडी करते हैं। सो दैट वी नोन एज रूटिंग। सो बेसिकली जो भी ऑपरेशंस हैं, जो भी परफॉर्म हो रहे हैं ऑपरेशंस, कौन से ऑपरेशंस, ये प्रोसेस है जिसमें जो भी ऑपरेशंस हैं, जो जिस ऑपरेशंस हैं, चाहे वो प्रोडक्शन प्रोसेस से रिलेटेड है, चाहे वो प्रोडक्ट जो है स्टोर तक पहुंचने का ऑपरेशन है, ठीक है। सो उसका क्या पाथ ऑफ फ्लो रहेगा, क्या रूट रहेगा, वही जो है क्या कहलाता है, रूटिंग कहलाता है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रूटिंग को इफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग रूटिंग, फैक्टर्स कौन से, फैक्टर्स अफेक्टिंग रूटिंग, कौन से फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट्स करते हैं रूटिंग को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टूल्स और इक्विपमेंट, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, टूल्स और इक्विपमेंट्स हमें पता हो कि कौन कौन से रिक्वायर्ड रहेंगे रूटिंग में, ठीक है। सो वो क्या है, एक रिटेल आउटलेट में जो हमारा सामान जब ऑफलोड कर दिया जाता है, ऑफलोड करने के बाद वो कैसे वेयर हाउस तक लेकर जाया जाएगा, और वेयर हाउस से वो किस तरह से डिस्प्ले सेक्शन या शॉप फ्लोर पे आएगा, और शॉप फ्लोर से कैसे कस्टमर के पास जाएगा। सो टूल्स और इक्विपमेंट उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड रहेंगे, वो अगर वो सही होने चाहिए और अप्रोप्रिएट होने चाहिए। सो फैक्टर, ये वन ऑफ द फैक्टर जो कि इफेक्ट करता है रूटिंग को। सेकेंडली एफिशिएंसी, एफिशिएंसी किसकी, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स। ये वर्कर्स जो हैं वो कितने ज़्यादा स्किल्ड हैं, कितने सेमी स्किल्ड हैं, कितने अनस्किल्ड हैं, उनकी एफिशिएंसी पे भी डिपेंड करती है रूटिंग का टाइम। अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, availability of physical facilities, physical facilities, availability of physical facilities की बात करें, सो ट्रांसपोर्टेशन जो है किस तरह की रहेगी, किस तरह से वो मटेरियल जो है एक मैन्युफैक्चरर से सप्लायर के पास और हमारे सप्लायर से हमारे पास एक रिटेल आउटलेट में या स्टोर में आएगा। दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, जिसमें ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कौन सा मीडिया है, किस तरह से वो हमारे पास पहुंचेगा, ठीक है। सो ये जो फैक्टर्स हैं, ये जो 3 फैक्टर्स हैं, ये इफेक्ट करते हैं रूटिंग को। नाउ we'll discuss about the procedure of routing. प्रोसीजर, प्रोसीजर किस तरह से रूटिंग प्रोसेस चलती है। प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ रूटिंग में फर्स्ट स्टेप है हमारा पास एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट टू डिटरमाइन एंड पार्ट्स रिक्वायर्ड, एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट।
एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो हमें कौन कौन से प्रोडक्ट जो हैं वो हमारे स्टोर में रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। कौन कौन से ऐसे मर्चेंडाइज हैं जो हमारे स्टोर में रिक्वायर्ड हैं, किस तरह की किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ये सारी प्रोसेस जो है एनालिसिस ऑफ प्रोडक्ट में आएगी। कितनी सीजनल चेंज हो रही है, सीजनल डिमांड किस प्रोडक्ट की ज़्यादा है, या ट्रेंड में कौन सा प्रोडक्ट है, या कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो बिल्कुल भी डिमांड में नहीं है, सीजनल प्रोडक्ट आउट ऑफ सीजन हो चुका है। तो हमें ये कहीं ना कहीं एनालाइज करना पड़ेगा कि हमारी जो स्टोर की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। सेकेंड इज डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, determination determination of operations। डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशंस का मतलब है कि जो हमने प्रोडक्ट एनालाइज किए हैं वो प्रोडक्ट किस रूट से, किस तरह से, कब, कहाँ, कैसे हमारे तक पहुंचेंगे, ठीक है, कैसे पहुंचेंगे, दैट इज डिटर्मिन। और उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रोसेस में वर्क प्रोसेसेस रहेंगे, जैसे प्रोडक्ट्स को एनालाइज करने के बाद ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद नेगोशिएशन करनी है मर्चेंडाइज की, या अदर प्रोसेसेस, ठीक है, कितना ऑर्डर करना है, कब पहुंचेगा वो, ठीक है, ये सारी प्रोसेसेस जो है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑपरेशंस में आ जाएंगी। नाउ द थर्ड स्टेप इज determination of load size, determination of load size, ठीक है। एक बार में कोई कितना प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास रूटिंग के थ्रू पहुंचेगा, कितनी क्वांटिटी में पहुंचेगा, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट आएगा, कैसे आएगा, कितना लोड साइज रहेगा उसका, ठीक है, कितना अमाउंट रहेगा, कितना क्वांटिटी रहेगी, ये सारी चीजें जो हैं लोड साइज में आती हैं। नाउ द फोर्थ स्टेप इज डिसाइडिंग ऑफ इंस्पेक्शन प्रोसीजर, डिसाइडिंग of inspection procedure, inspection procedure, deciding of inspection procedure, ठीक है। सो जो भी ऑपरेशंस हमारे हो रहे हैं, जो हमने डिटरमाइन किए हैं, उसको टाइम टू टाइम इंस्पेक्ट कौन करेगा, कि वो सारा कौन सुपरवाइज करेगा कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो सही तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। नेक्स्ट इज द फिफ्थ स्टेप इज ठीक है, प्रिपेयरिंग द ऑर्डर, preparing the order। now इसके बाद हम ऑर्डर प्रिपेयर करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमें चाहिए होगा, कौन सा नहीं चाहिए होगा। ये सारे स्टेप जो हैं हम जो हैं वो क्या करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, राइट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज determining the allowed time, determination of allowed time। इस स्टेप में हमने जब ये सब चीजें डिसाइड कर ली, जब ये सब चीजें डिसाइड कर ली कि कौन इंस्पेक्शन करेगा, कितनी क्वांटिटी में आएगा, अब वो कितना, हर ऑपरेशंस का एक टाइम सेट किया जाता है, टाइम टारगेट सेट किया जाता है, टाइम मैनेज किया जाता है कि कौन सा चीज जो है, कौन सा ऑपरेशन जो है वो कितने टाइम में होगा। जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो एस्टिमेटेड कॉस्ट फाइंड आउट की जाती है। एनालिसिस ऑफ एस्टिमेटेड कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट
नाउ ये सारे काम करने के बाद है ना, उसका एक प्लानिंग की जाती है, कॉस्ट की एस्टिमेट किया जाता है कॉस्ट को, कि इस पे सभी चीज़ों में ये सारे काम करने में हमारा कितना खर्चा होगा। ठीक है? सो इस तरह से रूटिंग की जाती है, क्योंकि हर बिज़नेस का एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट मिनिमाइज़ेशन एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ेशन। तो वो कैसे हो सकता है? एक्सपेंसेस को रिड्यूस करके। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी चीज़ का एस्टिमेट ना करें। तो हमें कॉस्ट की एस्टिमेट करना बहुत ज़रूरी है, सो दैट कि हमें जो एक्चुअल में रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो टाइमली हमारे पास प्रॉपर रूट से, प्रॉपर चैनल से वो हमारे तक पहुँच रहे हैं। सो होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल एकेएम मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।